नमस्कार। आज हम कंप्यूटर की दुनिया की आप कह सकते हैं बुनियादी बातों पर एक नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास अमृतपुर फर्रुखाबाद के अवस्थी ब्रदर्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और स्पोकन इंग्लिश के नोट्स हैं, खास तौर पर सीसीसी तैयारी वाले। मकसद बस ये है कि कंप्यूटर की जो मूलभूत जानकारी है उसे तेजी से और हाँ स्पष्ट रूप से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कंप्यूटर आखिर चीज क्या है? बिल्कुल। देखिए, अगर बहुत सीधे शब्दों में कहें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। हाँ। इसका काम क्या है? ये हमसे जानकारी लेता है, मतलब इनपुट लेता है। हाँ। फिर उसे समझता है या बदलता है, जिसे हम प्रोसेस कहते हैं। हाँ। और फिर हमें नतीजा दिखाता है, यानी आउटपुट। हाँ। और हाँ, एक और चीज, ये जानकारी को सहेज कर भी रख सकता है, स्टोर कर सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब होता कैसे है। अच्छा, हाँ, मतलब ये इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। ये 4 मुख्य काम हो गए। हाँ। और इसके लिए अलग अलग हिस्से भी तो होते हैं, है ना? जैसे हम कीबोर्ड या माउस से जानकारी देते हैं। हाँ। ये इनपुट डिवाइस हो गए। हाँ बिल्कुल, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर भी। और स्क्रीन या प्रिंटर पर हम नतीजा देखते हैं, वो आउटपुट डिवाइस हुए। सही। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब। लेकिन सबसे खास हिस्सा कौन सा है? वो जो असल सोचने का काम करता है, जिसे दिमाग कहते हैं। हाँ, वो है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे अक्सर कंप्यूटर का दिमाग कह देते हैं, क्योंकि यही सारा प्रोसेसिंग का काम होता है। मतलब? गणना करना, लॉजिक लगाना, निर्देशों को संभालना, ये सब। लेकिन यहाँ एक और अहम बात है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का फर्क। ये समझना भी जरूरी है। हाँ हाँ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर तो वो हुआ जिसे हम छू सकते हैं ना, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू की चिप भी, पेन ड्राइव। बिल्कुल, ये सब हार्डवेयर हैं, फिजिकल पार्ट्स। और सॉफ्टवेयर, वो है निर्देश, प्रोग्राम्स, जो इस हार्डवेयर को बताते हैं कि भाई करना क्या है। आप ऐसे समझ लीजिए, अगर शरीर हार्डवेयर है तो जो सोचने की शक्ति है वो सॉफ्टवेयर है। जैसे आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या MS वर्ड, ये सब सॉफ्टवेयर हैं। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर बस एक डिब्बा है, कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, तो मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ये जो मेल है, यही कंप्यूटर को इतना शक्तिशाली बनाता है। जैसे कि इसकी स्पीड, कहते हैं बहुत तेज होता है और एक साथ कई काम भी कर लेता है, मल्टीटास्किंग। हाँ, स्पीड तो कमाल की है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की वजह से सिग्नल्स बहुत तेजी से जाते हैं और ये गलतियां नहीं करता। जो निर्देश दो वैसा ही करता है, इसीलिए सटीक है, एक्यूरेट है। और हाँ, मल्टीटास्किंग, एक ही समय में कई सारे काम संभाल सकता है। और स्टोरेज क्षमता तो देखिए, कितनी सारी जानकारी हम छोटी सी जगह में रख लेते हैं आजकल। ये तो है। और ये तकनीक रुकी नहीं, इसमें पीढ़ियां भी तो हैं। मतलब ये हमेशा से ऐसा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत विकास हुआ है। शुरू में तो वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर होते थे, पहली पीढ़ी, ENIAC जैसे, बहुत बड़े कमरे जितने, और गर्म भी बहुत होते थे। फिर आए ट्रांजिस्टर, दूसरी पीढ़ी, थोड़े छोटे हुए, बिजली कम खाने लगे। उसके बाद आई IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, तीसरी पीढ़ी, एक छोटी सी चिप पर ढेरों ट्रांजिस्टर। ये बड़ा बदलाव था। और फिर आया माइक्रो प्रोसेसर, चौथी पीढ़ी। इसी ने पर्सनल कंप्यूटर को मुमकिन बनाया, जो आज हम इस्तेमाल करते हैं। और अब तो 5वीं पीढ़ी की बात हो रही है, जिसमें AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुख्य होगा। ये तो भविष्य की बात हो गई। पर एक चीज मुझे हमेशा से थोड़ी हैरान करती है, ये कंप्यूटर इतनी सारी चीजें समझता कैसे है? ये सब काम करता कैसे है? सुना है ये सिर्फ 2 ही नंबर समझता है, 0 और 1। हाँ, बिल्कुल सही सुना है। बाइनरी कोड कहते हैं इसे। कंप्यूटर के अंदर जो सर्किट होते हैं, उनकी बस 2 ही हालतें होती हैं। या तो करंट है, ऑन, जिसे 1 मानते हैं, या नहीं है, ऑफ, जिसे 0 मानते हैं। इसी सादगी में इसकी ताकत छुपी है, क्योंकि ये 2 स्थितियां बहुत भरोसेमंद होती हैं। कंप्यूटर अपना सारा काम, हर तरह की जानकारी इसी 0 और 1 की भाषा में बदल कर करता है। लेकिन हम तो 0 और 1 में बात नहीं करते, तो हम कंप्यूटर से कैसे बात करते हैं? यहाँ शायद ऑपरेटिंग सिस्टम का काम आता है, जैसे विंडोज या मैकओएस या लिनक्स। एकदम सही पकड़ा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का मैनेजर है, या कह लीजिए अनुवादक। ये हमारे दिए गए निर्देशों को, हमारी भाषा को, कंप्यूटर की बाइनरी भाषा 0 और 1 में बदलता है। और फिर कंप्यूटर जो नतीजे देता है, उन्हें वापस हमारी समझने लायक भाषा में दिखाता है।
साथ ही ये कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को मैनेज भी करता है। मेमोरी, डिस्क, सब कुछ। इसी वजह से हम कंप्यूटर इतनी आसानी से इस्तेमाल कर पाते हैं। अच्छा, तभी तो आज कंप्यूटर हर जगह दिखते हैं। स्कूलों में देख लीजिए, ई लर्निंग, बैंकों में सारे काम, अस्पतालों में मरीजों का रिकॉर्ड, दुकानों में बिलिंग, मनोरंजन के लिए फिल्में, गाने, सरकारी दफ्तरों में। लगता है कोई जगह बची ही नहीं है। हाँ, इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। और जब इस्तेमाल इतना ज़्यादा है तो फिर सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी हो जाती है। जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो ख़राब प्रोग्राम से बचाता है, फायरवॉल जो बाहरी घुसपैठ को रोकता है, पासवर्ड मजबूत रखना ताकि कोई और आपका डेटा ना देख ले, और नियमित रूप से डेटा का बैकअप लेना ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो जानकारी खोए नहीं। इसी तरह कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना, जिसे नेटवर्किंग कहते हैं, लैन, वैन और सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट, ये भी आज बहुत अहम है। इसी से तो हम जानकारी और संसाधन एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें, तो हमने समझा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है और स्टोर करता है। इसके दो मुख्य भाग हैं, हार्डवेयर जिसे छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर जो निर्देश है। बिल्कुल। ये बहुत तेज है, सटीक है, मल्टीटास्किंग कर सकता है और ये वैक्यूम ट्यूब से लेकर एआई तक लगातार विकसित हुआ है। हाँ, और इसकी जो मूल भाषा है वो बाइनरी है, 0 और 1। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इससे आसानी से बातचीत करने में मदद करता है। और इसका असर तो खैर आज हमारे जीवन के हर हिस्से में है। शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन, शासन, सब जगह। बिल्कुल। तो यहाँ एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए, अगर कंप्यूटर की बुनियाद इतनी सरल है, सिर्फ 2 अंक 0 और 1, तो सोचिए भविष्य में जब एआई यानी 5वीं पीढ़ी के सिस्टम्स जो खुद सीख सकेंगे, फैसले ले सकेंगे, वो पूरी तरह से विकसित होंगे, तो वो हमारी दुनिया को कितना ज्यादा और किस तरह से बदल देंगे।